Hello friends, welcome to Graduate Guru. Now we are starting with the next session, that is questions based on what? Median. So median related sums करने के लिए हमारे पास जो conditions है वो है again हम लोग को यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा. हमने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी देखा था, कंसेप्चुअल पार्ट में कि मीडियन के लिए वी हैव रीच्ड ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. तो मैं बोलूंगा हमारे पास मेन दो कैटेगरी है, दैट इज अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा का जो कैटेगरी है उसमें होता है रॉ डेटा, एंड ग्रुप डेटा का कैटेगरी है उसमें होता है डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट? कंटिन्यूस डेटा. एंड वो कंटिन्यूस डेटा में एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप आता है. सो अब यहाँ पे सम्स करते वक्त हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है. वो क्वेश्चन रीड करने पे हमें ये ध्यान रखना है कि वो कौन से टाइप का डेटा है. एंड स्टैंडर्ड स्टेप्स हमने जब कंसेप्चुअल पार्ट देखा था उसमें ऑलरेडी बताया गया था. सो अब यहाँ पे रिकलेक्ट करते हैं उसको एंड वी स्टार्ट विद द व्हाट? The first question which is based on what? Median. हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था that was 19th क्वेश्चन. अब हम देखेंगे 20th सम 20. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशंस आर 43, 30, 44, 67, 35. सो अगर ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब कहने से ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है ये कॉमा कॉमा करके वैल्यूज दी है. सिंस ये डेटा जो दिया गया है वो कॉमा कॉमा करके दिया है, इसका मतलब है ये रॉ डेटा रिलेटेड सब हुआ फॉर फाइंडिंग व्हाट? मीडियन. एंड ये रॉ डेटा रिलेटेड सब हुआ, इसका मतलब है रॉ डेटा में सबसे पहला स्टेप होता है मीडियन के लिए, दैट इज to arrange the given data in what? Ascending order. So यहाँ पे ये जो सेट ऑफ नंबर्स दिया है तो मैं बोलूंगा सबसे फर्स्ट स्टेप है arranging the given data. So लिखूंगा यहाँ पे arranging the given data in ascending order. So arranging the given data in ascending order ये लिखना होगा. So ये कंडीशन लिखा. So ascending order of the numbers which are given are. So arranging the given data in ascending order. So पहला नंबर जो आएगा वो आएगा सबसे छोटा नंबर. तो मैं देखूंगा सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे डेटा में है वो है 30, followed by 35, followed by 43, followed by 44 and 67. ये सेट ऑफ डेटा है. एंड कहने से ये डेटा मैंने अरेंज किया, ये था मेरा स्टेप नंबर 1. सो स्टेप नंबर 1 हो गया अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. ये हो गया स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 2 में हम लिखते हैं यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट करो. n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने सेट ऑफ डेटा दिया है. तो मैं देखता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट? 5. सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? 5. एंड अगर मैं देखता हूँ ये 5 है, 5 मतलब क्या होता है? ऑड वाला केस है. तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ब्रैकेट में लिखो एज व्हाट? ऑड. सो यहाँ पे अगर मुझे मीडियन जानना है एंड इफ इट इज ऑड वाला केस तो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ, आई विल से n प्लस 1 अपॉन 2. टर्म बोल सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये कंडीशन लिखा. सो वैल्यू ऑफ, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? 5. तो 5 प्लस क्या आएगा? 1 अपॉन क्या आएगा? 2. तो 5 प्लस 1 अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एज व्हाट? 6. एंड 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 6 अपॉन 2. 6 अपॉन 2 बोला मतलब क्या आएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो इसको मैं लिखूंगा 6/2 ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म लिख सकते हैं. एंड इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट? वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन. Now since this is the third of 6/2 third observation है, तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि given set of data में which is my third observation. And ये जो third observation है, ये जो हमने डेटा अरेंज किया रहता है उसके बाद का जो third observation रहेगा वो वैल्यू लिखना है. That is first, second and what? Third. तो यहाँ पे मीडियन का वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 43. तो ऐसा ना हो कि हम लोग ने ये अरेंज किया एंड अगर जब यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड ये थर्ड ऑब्जर्वेशन गलती से हम ऐसा ना करें कि हम लोग जो गिवन ओरिजिनल डेटा था उसका थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख दे. ये छोटा सा कंडीशन है, ये ध्यान में रखना है. हमें जो थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखना है वो अरेंज करने के बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो वैल्यू लिखना है. सो ये था 20th सम. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21st सम. एंड वापस 21st सम में अगर मैं देखता हूं तो वापस से यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशंस आर 16, 19,
27, 10, 5 एंड व्हाट 7। ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अगर मैं देखता हूं ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वापिस से मुझे समझ में आ रहा है कि ये वापिस से क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रॉ डेटा। तो जब रॉ डेटा होता है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेप होता है अरेंज द गिवन डेटा इन व्हाट असेंडिंग ऑर्डर। तो वापिस यहां पे लिखेंगे अरेंजिंग, वापिस क्या लिखेंगे? अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आ जाएगा स्टेप नंबर 1। एंड अभी ये अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है उसका। तो ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो अरेंज करके आएगा दैट विल बी 5, 7, नेक्स्ट आएगा 10, फिर आ रहा है 16, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 19, 27। सो अब यहां पे मैंने अरेंज किया तो मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मेरा स्टेप नंबर 2 है टू कैलकुलेट एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आएगा 6। एंड जैसे ही यहां पे 6 आया मतलब ये हो गया मेरा E1 केस, तो ब्रैकेट में लिखूंगा E1। एंड अब मीडियन का वैल्यू मतलब यहां पे फॉर्मूला ऑफ मीडियन आएगा फॉर रॉ डेटा, बट यहां पे केस ऐसा है जहां पे वो E1 है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन E1 है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब E1 होता है तो उसका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू ऑफ n अपॉन टू टर्म एंड n प्लस 2 अपॉन टू टर्म, ये होता है उसका फॉर्मूला। एंड जैसे ही मैं अगर कंडीशन देखता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा मीन वैल्यू ऑफ n का वैल्यू 6 है तो 6 अपॉन क्या आएगा 2 टर्म एंड 6 प्लस 2 अपॉन 2 टर्म। तो अगर हम ये सेट ऑफ वैल्यूज देखते हैं तो 6 अपॉन 2 जो है वो हो जाएगा थर्ड टर्म एंड 6 प्लस 2 मतलब 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 किया तो वो हो जाएगा फोर्थ टर्म। एंड मैंने यहां पे लिखा है मीन वैल्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा मीन वैल्यू ऑफ, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म एंड ये 6 प्लस 2 अपॉन 2 बोला तो 8/2 हुआ एंड ये 8/2 का मतलब होता है फोर्थ टर्म। तो थर्ड एंड क्या लिखूंगा फोर्थ टर्म। अब मुझे क्या चाहिए? थर्ड एंड फोर्थ टर्म का क्या चाहिए? मीन चाहिए। मतलब यहां से मुझे थर्ड टर्म ढूंढना होगा, दैट इज 1 2 3। तो थर्ड टर्म का वैल्यू है 10 एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू है 16 एंड ये दोनों का मुझे क्या ढूंढना है? मीन। तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 16 हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट 2, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो दो टर्म है तो दो टर्म का वैल्यूज लिखे एंड डिवाइड बाय क्या किया 2, क्योंकि मुझे वो दो टर्म का क्या ढूंढना है? मीन ढूंढना है, मतलब एवरेज ढूंढना है। तो 10 प्लस 6 16 अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 26/2 मतलब ये हो जाएगा 13 एंड ये जो 13 आया ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? मीडियन। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था एंड 20 था, ये दोनों में एक ही डिफरेंस था, एक डिफरेंस दैट इज एक में ऑड कंडीशन था और एक में क्या था? इवन कंडीशन था। बट दोनों भी जो सेट ऑफ डेटा था वो दोनों भी सेट ऑफ डेटा जो है दैट वाज बेस्ड ऑन, ये जो सेट ऑफ डेटा है तो मैं बोलूंगा ये रॉ डेटा था। तो ये दो क्वेश्चन रॉ डेटा रिलेटेड किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो 22nd क्वेश्चन जो है दैट इज नाउ बेस्ड ऑन व्हाट? तो मैं बोलूंगा ग्रुप डेटा के फर्स्ट कैटेगरी में दैट इज डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा एंड यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां पे जो वैल्यूज दिए गए वो है x का वैल्यूज दिया है 15 20 25 30 एंड व्हाट 35 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए विच इज 7 15 15 23 20। यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए थे वो वैल्यूज दिए थे फॉर x एंड फॉर f। जब मैं बोलता हूं x एंड f का वैल्यू दिया एंड कहने से सिंस यहाँ पे x के जो वैल्यूज थे ये इंडिविजुअल वैल्यूज थे, इसलिए ये कैटेगरी को हम काउंट करेंगे इनटू व्हाट? डिस्क्रीट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ f। अरे सिंस ये डिस्क्रीट कैटेगरी का सम है इट इज बेस्ड ऑन मीडियन, तो मीडियन के स्टैंडर्ड स्टेप्स में हमने कंडीशन देखा था कि यहाँ पे देयर विल बी व्हाट? 3 कॉलम्स, हमें 3 कॉलम बनाने। तो मेरा फर्स्ट कॉलम जो क्वेश्चन में दिया है x के वैल्यूज वो सेम टू सेम आ जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज के जो वैल्यूज f के वैल्यूज दिए वो सेम टू सेम आ जाएंगे एंड एक एडिशनल कॉलम बनेगा दैट इज फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम, इसलिए उसको लिखा जाता है व्हाट? CF ऑफ क्या लिखूंगा? लेस देन टाइम।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट लेस देन टाइम। तो तीन कॉलम बनेंगे, एक एक्स का, एक एफ का और एक क्या आएगा सी एफ ऑफ लेस देन टाइम। ये तीन कॉलम्स बनेंगे। सो यहाँ पे जो सेट ऑफ वैल्यूज दिए वो वैल्यूज को लिस्ट डाउन कर दे। तो एक्स का वैल्यू दिया गया है व्हाट 15 20 25 30 एंड 35। तो एक्स के वैल्यूज में आ जाएगा 15, फिर वैल्यू दिया गया है 20 25 30 एंड 35। ये वैल्यूज ऑफ क्या है एक्स। करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए गए जो है 7 15। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया है वो है वापस से 15। नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 23 एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 20। सो यहाँ पे इतने वैल्यूज आ गए। अब ये गिवन पार्ट है। अब हमने जो एडिशनल पार्ट दैट इज सी एफ ऑफ लेस देन टाइम बनाया, तो यहाँ पे सी एफ ऑफ लेस देन टाइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन सेम। अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 7 बोलेंगे प्लस 15 करेंगे, तो 7 प्लस 15 तो जाके ये क्या आएगा 22। अब 22 के साथ 15 को ऐड करेंगे तो 22 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 37। अब 37 प्लस 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड 60 प्लस 20 किया तो ये हो जाएगा 80। मतलब यहाँ पे जो मेरा सी एफ ऑफ लेस देन टाइप का लास्ट वैल्यू होता है ये है मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। मैं बोल सकता हूं टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूं, यहाँ पे n लिख सकते हैं या फिर समेशन f लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है 80। मतलब जो CF का लास्ट वैल्यू रहेगा दैट इज सेम एज माय टोटल फ्रीक्वेंसी एंड वो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बाय व्हाट n। एंड यहाँ पे सिंस ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या है डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा एंड डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा तो टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ, तो n का वैल्यू क्या है 80, तो 80 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा टू टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ। अब ये 81 अपॉन 2, 81 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा 40.5, तो 40.5 फिफ्थ क्या लिख सकता हूं मैं टर्म। एंड यहाँ पे मुझे देखना है कि वैल्यू ऑफ 40.5 टर्म किधर लाई करता है। यहाँ पे मैं देखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 37 तक के सारे डेटा इसके पास है, मुझे चाहिए 40.5, तो 40.5 37 से लेके 60 तक के जो भी डेटा है वो सारे कैटेगरीज ऑफ डेटा है मेरे वैल्यू ऑफ x दैट इज 30 के पास। सो आई विल से ये जो कंडीशन है ये कंडीशन मतलब मुझे यहाँ पे क्या मार्क करना होगा कि वैल्यू ऑफ 40.5 टर्म किधर लाई करता है एंड वो किधर लाई करता है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या है 37 के बाद जो भी डेटा है टिल 60 वो सारे के सारे ये ग्रुप के साथ है। सिंस ये ग्रुप के साथ है तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा मेरा मीडियन का क्लास एंड मीडियन क्लास से मुझे मिलेगा क्या मीडियन के कंडीशन से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x है वो मेरा आंसर आएगा। सी दिस इज नॉट माय आंसर, माय आंसर इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ x एंड वो मेरा वैल्यू ऑफ x जो है वो है 30। सो मेरा मीडियन का वैल्यू हो जाएगा 30। सो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 30 एंड ये जो मीडियन का आंसर आया तो यहाँ पे हमने ये एक क्वेश्चन किया विच वाज बेस्ड ऑन व्हाट डिस्क्रीट डेटा एंड विद दिस अगर तुम देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया एंड 22 हो गया। तो तीन क्वेश्चन हमने किए। तो अब ये जो तीन क्वेश्चन हमने किए ये तीन क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे।
We start with the next question, that is question number 23. Now the question is, calculate the median wage for the following data. Calculate the median wage for the following data. Now median wage for the following data, the data given over here is wages in rupees per day बोला है, less than 350, 350 से 400, 400 to 450 over 450. Number of workers corresponding to that is 24, 62, 99 and 15. ये set of values दिए. Now when I see this table में दिया है wages in rupees, तो यहां पे मैं लिखूंगा wages in rupees per day, ये values दिए है. So wages in rupees per day, अगर इसके values में देखता हूं तो वहां पे एक कंडीशन में लिख के दिया है what, less than 350. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 350 से लेके 400, 400 से 450 एंड उसके बाद दिया है ओवर 450. ये टेबल का वैल्यू है. नाउ व्हेन आई सी दिस वैल्यू, ये टेबल में ये जो वैल्यू दिया गया है वो है लेस देन 350, बट जैसे ये लेस देन और ये ओवर है, बट उसके बीच में जो वैल्यूज दिए वो वहां पे क्लास इंटरवल दिया है. सो दिस इज विच डेटा, तो मैं बोलूंगा ये है ग्रुप डेटा. तो जब ग्रुप डेटा होता है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वे होता है सॉल्व करने का. तो फर्स्ट कॉलम विल बी एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया है, सेकंड कॉलम भी फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगा, बट उसके बाद एक एडिशनल कॉलम बनेगा एंड वो जो एडिशनल कॉलम है ये एडिशनल कॉलम रहेगा ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, लेस देन टाइम. तो यहाँ पे जो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू दिए गए, वहां पे एक्चुअल में बोला है नंबर ऑफ वर्कर्स, बट ये नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि क्या है, तो मैं बोलूंगा ये फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज क्या दिए गए, तो फ्रीक्वेंसीज के जो वैल्यूज दिए गए हैं यहाँ पे वो है 24, 62, 99, 15, ये वैल्यूज दिए है. एंड इसके बाद एक कॉलम बनेगा दैट इज CF लेस देन टाइप, CF ऑफ लेस देन टाइप. तो ये वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे पहला वैल्यू एज इट इज दैट इज 24 आएगा. सेकंड वैल्यू विल बी 24 प्लस 62, तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 8. अब 86 से 99, तो ये हो जाएगा 185 एंड 185 और ये 15, तो ये हो जाएगा 200. अब ये हो गया मेरा टोटल, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज वैल्यू ऑफ n जो है 200. सो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 वैल्यू आया. मतलब यहां से अब मुझे क्या ढूंढना है, सिंस मुझे मीडियन फाइंड करना है तो मुझे n/2 मतलब मीडियन के वैल्यूज ढूंढने के लिए कि मीडियन क्लास कौन सा है वो ढूंढने के लिए मुझे n/2 का वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 200, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं बोलूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप का जो भी लास्ट वैल्यू है दैट इज माय वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज समेशन f या फिर n बोल सकते हैं. तो n का वैल्यू क्या हो गया 200. अब मीडियन है तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे n/2 एंड ये n/2 वैल्यू से हम लोकेट करेंगे कि मीडियन का वैल्यू क्या है. सो इट इज 200/2 which is equal to क्या आएगा 100. अब ये 100 से हम लोकेट करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सा है. तो यहाँ पे 86 तक सारा डेटा इसके पास है, 86 ऑनवर्ड जो भी डेटा है टिल 185 इज लोकेटेड अंडर विच कैटेगरी, तो मैं बोलूंगा 400 टू 450 वाले कैटेगरी में. सिंस ये कैटेगरी में है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो कंडीशन है इसको बोला जाएगा एज व्हाट, मीडियन क्लास. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज मीडियन क्लास. अब ये मीडियन क्लास मिल जाने के बाद हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज लिखने रहते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला ऑफ व्हाट मीडियन, एंड वो सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मुझे चाहिए L1 का वैल्यू, एंड वो L1 का वैल्यू है 400. L1 का मतलब होता है मीडियन क्लास का जो भी लोअर लिमिट है दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट L1. फिर मीडियन क्लास का जो भी अपर लिमिट है उसको मैं कंसिडर करूंगा एज व्हाट L2 जो हो जाएगा 450. उसके बाद मुझे चाहिए CF का वैल्यू. CF का वैल्यू क्या आएगा, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है दैट इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट, तो मैं बोलूंगा दैट इज माय वैल्यू ऑफ CF. मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो CF का लेस देन टाइप में जो वैल्यू है दैट इज कंसीडर एज व्हाट CF. तो CF में आ जाएगा 86. उसके बाद आएगा यहाँ पे H, दैट इज माय क्लास विथ. बट मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे क्लास विथ हम पहले बोलते थे उसको H, अब उसको लिखा जाएगा एज व्हाट L2 माइनस L1. जो पहले क्लास विथ को H से डिनोट करते थे वो यहाँ पे हम बोलेंगे एज व्हाट L2 माइनस L1. एंड ये L2 माइनस L1 जो है
तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट विल बी 450 माइनस 400, तो सीधा L2 माइनस L1 में हम 50 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। एंड उसके बाद मुझे लिखना है क्या, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी है 99, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 99। सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे ये हो जाएगा वैल्यू एस n/2 माइनस सी एफ इंटू L2 माइनस L1, जिसको मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड एज क्लास विड्थ होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा एफ। तो इधर खाली फ्रीक्वेंसी इज ओवर हियर, मतलब खाली इतने पार्ट में, मतलब प्लस के खाली बाद में ही है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा L1 का वैल्यू विच इज व्हाट 400 प्लस, अब n/2 क्या है, तो मैंने n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे क्या आया 100, तो ये 100 अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जहां पे n/2 है तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अब मैं बोलूंगा CF, तो CF के लिए हमने क्या बोला था, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप का वैल्यू है वो वैल्यू आएगा दैट इज 86। तो यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूट करके एज व्हाट 86 एज अ वैल्यू। फिर यहाँ पे L2 माइनस L1, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 450 माइनस क्या आएगा 400, मतलब ये हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये अपर लिमिट हुआ ये लोअर लिमिट हुआ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 450 माइनस 400 होगा अपॉन माय फ्रीक्वेंसी विच इज व्हाट 99, तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये ब्रैकेट में आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 14 इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 अपॉन 99। सो ये वैल्यू हो गया 400 प्लस। सो अब ये पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा एक पार्ट सिंप्लीफाई करने के लिए वी से इट इज 14 इंटू 50 करेंगे, एंड 14 इंटू 50 अगर किया हमने 14 इंटू 50 तो ये 14 इंटू 50 का आंसर आएगा एज व्हाट 700, एंड ये 700 को 99 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस, अब 700 को डिवाइड बाय 99 किया तो ये हो जाएगा 7.0707, सो ये वैल्यू हो जाएगा 407.07, एंड कहना इसे अगर ये वैल्यू को देखते हैं तो 407.07 अगर वैल्यू आ रहा है, मतलब कहने से दिस इज गोइंग ऑन, मतलब ये रिकरिंग है, तो इसको अगर राउंड ऑफ भी किया तो ये क्या हो जाएगा 1, बट ये 5 या 5 से कम है तो ये क्या होगा 07, सो इसका लास्ट आंसर मैं लिख सकता हूं 407.07 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया मेरा मीडियन का वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो उन लोगों ने लास्ट में पूछा है कि फाइंड मीडियन वेज, तो मीडियन वेज का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर मीडियन वेज इज ₹407.07 आ जाएगा। इट इज मीडियन वेज इज व्हाट इज ₹407.07। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24th सम। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ऐसा है, इन अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ टेस्ट, बोला है बाय ऑब्टेनिंग लेस देन 35 मार्क्स। क्या बोला है, इन अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ टेस्ट बाय ऑब्टेनिंग लेस देन 35 मार्क्स, ये बोला गया है। आगे दिया है दोज हु पास्ड द टेस्ट गॉट 40 marks, 45, 57, 60, 49, 52, 62, 75, 72, 80, 85, 55, 58, 65 and 61. So ये set of values थे. I'll repeat the values once again. Those who passed the test got 40, 45, 57, 60, 49, 52, 42, 75, 72, 80, 85, 55, 58, 65 and 61. What was the median of marks of all the 25 students? ऐसा बोला गया है। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो जो सेट ऑफ वैल्यूज दिए तो मैं ऐसा देखूंगा, अगर मैंने काउंट किया तो देखो 10 स्टूडेंट्स तो फेल हो गए, तो 10 स्टूडेंट्स अगर फेल हो गए मतलब वो 10 का स्कोर तो 35 से कम है, एंड जो स्टूडेंट्स पास हुए उनके स्कोर दिए, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा पहले 10 वैल्यूज तो फिक्स है, जो फेल वाले स्टूडेंट्स है उन्हीं की आएंगे, तो मैं बोलूंगा लेट द फर्स्ट 10 वैल्यूज बी व्हाट, जो फेल हुए उनको बोलेंगे F1 से लेके उनका जो स्कोर रहेगा वो F10 हो जाएगा। F1 से F10 क्या बोलेंगे हम लोग, आर द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड, बट इतना मालूम है उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि लेट
the score of 10 students who failed be arranged in ascending order of their marks, and the next set of students who passed the examination, so the values are, so I'll say the students who score of 10 students who failed be what? I'll say F1, F2, F3 till what? F10. So these are the 10 students who failed. So their scores are arranged in their ascending order, and next set of students who passed the examination, let now we arrange that score. वो स्कोर को अरेंज करेंगे. सो यहाँ पे जो स्कोर्स है उसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है 40. सो फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट? 40. नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? 42. उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू दिया गया है वो है 45. उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू दिया गया है वो है 49. सो आफ्टर 49 द नेक्स्ट वैल्यू इज 52 followed by 55 followed by 57. Then the next value is 58, 60, 61, 65, 72, 75, 80 and 85. So यहाँ पे if I observe, so over here ये 10, then next 15 values, so total of 25 values are there. So now if you observe, ये again raw category का सम हुआ, but यहाँ पे क्या डिफरेंट था? पहले पूरे डेटा दिए जाते थे, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा नहीं दिया था. यहाँ पे ऐसा बोला था 10 लोग फेल हो गए तो 10 लोग का डेटा नहीं था, बट वो 10 लोग का स्कोर इतना मालूम था कि वो 35 से कम है. सो वो 35 से जो कम है उन लोग को हमने F1 से लेके F10 में डाल दिया, एंड उसके बाद जो बचा हुआ स्कोर दिया था उसको अरेंज किया उनके असेंडिंग ऑर्डर में. अब यहाँ पे I से n इज इक्वल टू क्या आएगा? 25, एंड n इज इक्वल टू 25 मतलब ये क्या हो गया? n का वैल्यू ऑड हो गया. रॉ डेटा का सम तो n का वैल्यू ऑड. सो फॉर्मूला फॉर मीडियन, सो मीडियन का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ, तो हम लिखेंगे क्या? n+1 अपॉन क्या आएगा? तो टर्म, या फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन. तो हमने यहाँ पे लिखा n+1 अपॉन टू टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? सो आई से इट इज वैल्यू ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? n+1. सो यहाँ पे n के जगह पे वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज व्हाट? 25 + 1 अपॉन क्या आएगा? टू टर्म. सो ये अगर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 26/2. तो 26/2 ये क्या हो जाएगा? 26/2 बोला मतलब 13th टर्म हो जाएगा, 13th टर्म. एंड अगर हम चेक करते हैं तो वैल्यू ऑफ, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा 13th टर्म. तो 13th टर्म क्या आएगा? तो मैं ऐसा बोलूंगा ये पहले 10 तो जो फेल हो गए वो हो गया, ये 11th टर्म हुआ, ये 12th हुआ और ये 13th टर्म हुआ. तो ये 13th टर्म का वैल्यू क्या है? तो मैं देख रहा हूं तो ये है 45. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? मीडियन. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे दो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस देखे थे. ये यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 में इट वाज व्हिच टाइप? तो मैं बोलूंगा इट वाज ग्रुप डेटा का कैटेगरी, वो भी कौन सा था? तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे क्लास इंटरवल्स जो थे वो कंटिन्यूस थे, तो इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सक्लूसिव टाइप. एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल जो हमने देखा दैट इज 24th क्वेश्चन. तो ये 24th क्वेश्चन में क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट? डिस्क्रीट डेटा, रॉ डेटा था. इट वाज बेस्ड ऑन रॉ डेटा, बट रॉ डेटा में कुछ वैल्यूज दिए नहीं थे, उनके मार्क्स नहीं दिए थे. हमें कंसीडर करना था कि 35 से कम है तो उसको भी हमें अरेंज करना था. एंड वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि इट वाज क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन व्हाट? रॉ डेटा, बट सब वैल्यूज आर मिसिंग. तो वो वैल्यूज जो मिसिंग था उसको अरेंज करना था एंड उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना था. तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 24. सो अब हम इसे नोट डाउन करेंगे.
Now we start with the next question, that is question number 25 and 25th sum read karta hu. So the question is this: in a group of 25 children, the median height is 164 centimeter and the height of tallest and smallest boy in the group are 170 centimeter and 154 centimeter. To this group, 4 children are added with the heights 151, 150, 174 and 172 centimeters. Find the median height of what? New group of 29 children. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये समझने की कोशिश करते हैं. सो क्वेश्चन में जो डेटा या इंफॉर्मेशन दिया गया है वहां पे दिया इन अ ग्रुप ऑफ 25 चिल्ड्रंस द मीन हाइट इज 164 सेंटीमीटर. मतलब मीडियन हाइट इज 164 सेंटीमीटर. मीडियन हाइट का वैल्यू दिया हुआ है एंड उस टाइम पे देयर वर 25 चिल्ड्रंस एंड द हाइट ऑफ टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बॉय इन द ग्रुप आर 170 एंड 154 centimeter. To this group, 4 children are added with the height 151, 150, 174 and 172 centimeter. तो अभी यहाँ पे जब हम डेटा देखते हैं तो मीडियन हाइट जब दिया था तो मीडियन हाइट ऑफ 25 चिल्ड्रन वर गिवन. तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे n का वैल्यू क्या है 25. ठीक है, इसका मतलब ये ऑड वाला केस है. ठीक है, अब यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय जो है उसका वैल्यू दिया गया था 170. सो टॉलेस्ट बॉय, सो वैल्यू ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इज 170 सेंटीमीटर ऐसा बोला गया है. एंड उसके बाद दिया गया है यहाँ पे स्मॉलेस्ट बॉय. तो स्मॉलेस्ट बॉय का वैल्यू क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है एज 154 सेंटीमीटर. ठीक है, सो अब मेरे को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज 4 चिल्ड्रन वर एडेड. तो उनके हाइट्स जो दिए गए तो हाइट ऑफ 4 न्यू चिल्ड्रन. सो हाइट ऑफ 4 न्यू चिल्ड्रन जो दिए गए हैं वो है 150, 170, 174 एंड 172 ये दिए गए. अब अगर हम देखते हैं तो जब n का वैल्यू 25 है मतलब ये ऑड है. तो जब ऑड केस होता है तो मीडियन का जो वैल्यू होता है दैट विल बी व्हाट. तो मैं ऐसा लिखूंगा मीडियन का वैल्यू विल बी इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे n+1 अपॉन क्या आएगा टू टर्म. क्योंकि ये ऑड वाला केस है, 25 मतलब ऑड है, ऑड वाला केस है तो n+1 अपॉन क्या आएगा टू टर्म. तो यहां पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ 25+1 अपॉन 2 टर्म. तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा 26 अपॉन 2, 26/2 टर्म. तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 13th टर्म हो जाएगा 13th टर्म. तो 13th टर्म का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में मेरा वैल्यू ऑफ क्या है मीडियन है. इसका मतलब 13th टर्म ओवर हियर इज व्हाट 164. सो वैल्यू ऑफ 13th टर्म इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 164. क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है मीडियन का वैल्यू इज 164. तो ये हो गया, मतलब ये 13th टर्म का वैल्यू हुआ. अगर अब मैं देखता हूं तो मुझे क्या करना है 29 टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा. 29 टर्म्स को अरेंज करते हुए अगर मैं वैल्यूज देखता हूं तो मेरा टॉलेस्ट बॉय जो था वो 170 था, स्मॉलेस्ट बॉय जो है वो 154 था. तो अगर मेरे को जो यहाँ पे 4 नए चिल्ड्रंस के वैल्यूज हाइट दिए गए अगर वो वैल्यूज मैं देखता हूं तो ये वैल्यूज को अगर मैं अरेंज करूंगा उनके प्रॉपर ऑर्डर में तो मुझे इतना समझ में आ रहा है 154 के पहले ये दो वैल्यूज को अरेंज करना है एंड 170 के बाद ये दो वैल्यूज को अरेंज करना है. मतलब मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स जो ऐड हुए हैं वो उसके पहले भी सेम है और उसके बाद भी सेम है. इसका मतलब मेरा जो मीडियन का वैल्यू रहेगा वो अभी भी क्या रहेगा सेम. क्योंकि यहाँ पे खाली ये कंडीशन में चेंज आने वाला है कि ये जो वैल्यूज है ये दो वैल्यूज पहले आ जाएंगे एंड ये दो वैल्यूज बाद में आ जाएंगे. मतलब खाली मेरा जो पोजीशन है, पोजीशन जो पहले 13th टर्म था उसके जगह पे सिंस दो नंबर ऐड होने वाले तो 13th टर्म के जगह पे वो पोजीशन चेंज होके दो नंबर आगे बढ़ जाएगा. दैट विल बी 15th टर्म.
2 पोजीशन आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 2 वैल्यूज आगे ऐड होने वाले हैं बिफोर व्हाट 154, मतलब स्मॉलेस्ट बॉय का जो वैल्यू था वो 154 था, उसके पहले ये 2 वैल्यूज को अरेंज करना है। सो यहाँ पे ये 2 वैल्यूज को पहले अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले जो वैल्यू अरेंज होगा वो होगा 150, 151, फिर जो सेट ऑफ डेटा ऑलरेडी दिया गया था वो आएगा एंड उसके बाद 170 जो टॉलेस्ट बॉय है उसके बाद आएगा 172 एंड व्हाट 174। सो आई विल से अरेंजिंग the new set of values in क्या लिखूंगा ascending order, in क्या लिखेंगे ascending order। so I will say the order will be, it will be 150, 151 followed by what the original set of data एंड लास्ट में ये आ जाएगा 172 एंड व्हाट 174। मतलब मुझे खाली इतना समझ में आता है कि ये जो वैल्यूज दिए गए हैं ये 2 वैल्यूज पहले गए 2 वैल्यूज बाद में गए, 2 वैल्यूज पहले और 2 वैल्यूज बाद में गए, मतलब पहले जो 13th पोजीशन था उसके जगह पे अभी वो क्या हो जाएगा 15th पोजीशन हो जाएगा। बट जो 15th पोजीशन पे वैल्यू है दैट इज सेम एज व्हाट जो पहले 13th पोजीशन पे वैल्यू था, मतलब अभी भी मीडियन का वैल्यू क्या रहेगा सेम, दैट इज 164 ही रहेगा। सो इसके बाद मैं लिखूंगा ये 174 लिख दिया। सो अब यहां पे मैं लिखूंगा नाउ मीडियन का वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। बट अगर मैं देखता हूं या फिर टर्म लिखूंगा तो अगर हम देखते हैं तो पहले जो 25 था अब नया n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा अब ये n की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज व्हाट 29, क्योंकि हमने ये 2 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज मतलब टोटल 4 वैल्यूज ऐड किए, पहले 25 थे अब 4 वैल्यूज ऐड किए मतलब 29 हो जाएगा। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे n के जगह पे इट इज 29 प्लस क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 2 टर्म, तो ये हो जाएगा एज व्हाट वैल्यू ऑफ 30 अपॉन 2 टर्म एंड ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ व्हाट 15th टर्म, वैल्यू ऑफ 15th टर्म। तो हमें खाली इतना समझना है अभी भी वैल्यू ऑफ 15th टर्म जो है वो पहले जो 13th टर्म था वो ही रहेगा, बिकॉज हमने 2 वैल्यूज जो डेटा था उसके पहले ऐड किए तो 2 से वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा एंड वो जो 13th टर्म था पहले वो अब बन जाएगा 15th टर्म। तो अभी भी मेरा मीडियन का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी सेम एज व्हाट जो पहले मीडियन का वैल्यू था दैट इज 164 एंड कहने से ये मीडियन वैल्यू हाइट के लिए है तो 164 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर मीडियन हाइट ऑफ ऑल 29 चिल्ड्रन, क्योंकि पहले 25 थे अभी 29 है, इज 164 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 26, दैट इज नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं देखता हूं सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मीडियन ढूंढना है फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है एंड फ्रीक्वेंसीज दिए गए। क्लास इंटरवल्स के वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो क्लास इंटरवल को मैं डिनोट करूंगा बाय व्हाट CI, क्लास इंटरवल को किससे डिनोट करेंगे CI से एंड यहाँ पे जो वैल्यूज दिए है वो है 5 to 9, क्या वैल्यू दिया है 5 to 9। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 10 to 14, 15 to 19, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 20 से 24, ये वैल्यू दिया गया है। उसके बाद है 25 to 29, ये सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। जब मैं बोलता हूं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट
जैसे ही मेरे को ये क्लास इंटरवल दिख रहा है, मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप डेटा है, बट ग्रुप डेटा में यहाँ पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब ये जो टाइप है वो है 5 to 9 एंड फिर 10 to 14, मतलब ये अगर मैं देखता हूं ना तो इसमें एक गैप है, इधर 9 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, 14 पे खत्म हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो देयर इज अ गैप ऑफ 1। तो यहाँ पे ये जो सेट ऑफ डेटा है, तो ये टाइप के डेटा को हम बोलेंगे दिस इज इंक्लूसिव टाइप। सो ये जब इंक्लूसिव टाइप होता है एंड इफ इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियन या फिर मोड, ये दोनों भी टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है जो मेरा क्लास इंटरवल का वैल्यू है दैट शुड बी कंटिन्यूअस, एंड वो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज सीबी, विच इसको बोला जाएगा क्लास बाउंड्रीज, जिसको बोला जाएगा क्लास बाउंड्रीज। तो अब ये क्लास बाउंड्रीज के वैल्यूज ढूंढते कैसे, तो मैं ऐसा बोलूंगा जो मेरा सेकेंड क्लास इंटरवल रहता है उसका लोअर लिमिट देखूंगा एंड फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट देखूंगा। सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, वो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये है 10 और ये है 9, तो 10 में से 9 गया मतलब क्या आएगा 1। सो ये जो 1 है, ये 1 उसका डिफरेंस हुआ, इसको डिवाइड करना है बाई 2, सो 1 डिवाइड बाई 2 किया तो ये हो जाएगा 0.5। सो 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5। सो अब जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, इसका मतलब 5 में से 0.5 जाएगा एंड 9 में 0.5 ऐड करेंगे। सो 5 में से 0.5 क्या मतलब ये हो जाएगा 4.5 एंड 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। सो हमें याद रखना है कि लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करना है 0.5। सो यहाँ पे 10 में से 0.5 क्या मतलब ये हो जाएगा 9.5, उसके बाद क्या आएगा ये 14.5, नेक्स्ट 15 में से क्या 0.5 तो ये हो जाएगा 14.5 और ये हो जाएगा 19.5, उसके बाद ये हो जाएगा 19.5 से लेके 24.5 एंड नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 24.5 से लेके 29.5। सो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम हमें ऐड करना था। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम किसके लिए बनेगा, फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी के बाद एक कॉलम बनेगा जिसको मैं लिखूंगा CF ऑफ लेस देन टाइम, ये कंडीशन आ जाएगा। सो अब फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज के जो वैल्यू है वो है 8, 18, 27, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 22 एंड उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो है 10। सो यहाँ पे CF ऑफ लेस देन टाइप बोला, मतलब सबसे फर्स्ट वैल्यू तो सेम ही रहेगा, उसके बाद 8 और 18 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 27 को ऐड किया ये बच जाएगा 53, ये 53 प्लस 22 किया तो 53 प्लस 22 मतलब ये हो जाएगा 5 एंड ये हो गया 75 एंड ये वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 85। सो ये वैल्यू आ गया 85। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट n। सो ये n का वैल्यू 85 हो गया। सो अब अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मीडियन ढूंढना है, मीडियन के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होता है दैट इज सेम एज व्हाट n। सो यहाँ पे n ढूंढा विच इज 85। सिंस मीडियन ढूंढना है तो मेरे को ये डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं बोलूंगा n अपॉन क्या आएगा 2। सो ये n by 2 मतलब क्या आएगा 85 अपॉन 2 विच इज 42.5। ये हो गया मेरा n by 2 का वैल्यू। नाउ अभी ये n by 2 के वैल्यू से मुझे लोकेट करना है कि एग्जैक्टली 42.5 कहां पर लाई करेगा। सो यहाँ पे 26 तक के सारे डेटा इसके पास है, 26 ऑनवर्ड 53 तक का जो भी डेटा है वो यहाँ पे है। सो 42.5 विल कम अंडर विच कैटेगरी, सो आई से इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा मेरा मीडियन क्लास। सो यहाँ पे मीडियन क्लास है इसलिए मैं इसको खाली m से डिनोट कर रहा हूं, मीडियन क्लास। सो यहाँ पे ये मीडियन क्लास को मैंने m से डिनोट किया। अब याद रखना है यहाँ पे जो L1 का वैल्यू है वो क्लास इंटरवल में जो 15 था वो नहीं आएगा, जो हमने क्लास बाउंड्रीज बनाए उसमें जो लोअर लिमिट है वो बन जाएगा मेरा L1 का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इसके बाद लिखूंगा L1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एज 14.5। L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 14.5। 15 नहीं लिखना है, वी राइट क्लास बाउंड्रीज का वैल्यू, क्लास बाउंड्रीज में जो लोअर लिमिट है वो वैल्यू लिखेंगे। तो ये आ गया L1। उसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे L2 जो हो जाएगा 19.5। फिर मुझे लिखना है वैल्यू ऑफ व्हाट CF। सो ये जो CF होता है ये CF
मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप का जो वैल्यू होता है वो आ जाएगा, सो वो आ जाएगा इज व्हाट 26 एंड जो मीडियन क्लास है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा एफ में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे बाय व्हाट एफ एंड ये एफ का वैल्यू कितना है 27। सो ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गए। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मीडियन के फॉर्मूला में, बट उसके लिए मुझे पहले लिखना होगा मीडियन का फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा L1 प्लस, अब मैं लिख सकता हूं यहां पे n/2 माइनस सी एफ इंटू L2 माइनस L1 अपॉन व्हाट एफ। अभी बहुत बार क्या होता है, ये L2 माइनस L1 है ना, कभी कभी इस ये टर्म के आगे भी लिखा जा सकता है और ये टर्म यहां पे लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो A इंटू बी भी चलेगा और B इंटू ए भी चलेगा, तो ये टर्म पहले भी लिख सकते हैं, ये टर्म बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है। सो अब हम देखते हैं L1 का वैल्यू, तो L1 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा मीडियन, तो आई डिनोट इट एज व्हाट एम। सो ये मीडियन का वैल्यू L1 का वैल्यू तो मैं यहां पे लिखूंगा 14.5, फिर n/2 का वैल्यू, तो n/2 का वैल्यू क्या है, तो 42.5 माइनस CF जो 26 है। सो यहां पे अब सारे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, सो प्लस लिखूंगा, यहां पे सीधा वैल्यू जो आएगा वो है 42.5 आएगा, 42.5 में से 26 जाएगा एंड यहाँ पे L2 माइनस L1, तो हमने देखा L2 का वैल्यू क्या है 19.5 है, ये क्या है 14.5 है, तो 19.5 माइनस क्या आएगा 14.5, जिसको मैं सीधा लिख सकता हूँ एज व्हाट 5, तो ये 5 आ गया, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो था वो है 27। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 14.5 प्लस, अब यहाँ पे मुझे ये सबट्रैक्ट करना होगा, सो ये सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज 42.5 में से 26 गया, तो ये जो है आंसर आया वो है 16.5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये 16.5 लिखता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा अभी तो व्हाट 5 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 27, सो ये हो जाएगा 14.5 प्लस, तो अभी 16.5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो उसका आंसर आता है व्हाट 82.5। सो ये 82.5 को हम 27 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 14.5 प्लस ये 82.5 आया, इसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट 27, सो 27 से डिवाइड किया तो इसका आंसर होता है 3.05 3.0555 ऐसा रिकरिंग है। सो आई राउंड ऑफ दिस वैल्यू तो 14.50 लिखता हूं प्लस 3.06 लिखता हूं, तो यहां पे अगर तुम देखते हो तो ये वैल्यू आ जाएगा एज 17.56, या फिर मैं यहां पे लिखूंगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 17.56, क्योंकि मैंने यहां पे ये टर्म को राउंड ऑफ किया, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो वी ऐड 1 टू द प्रीवियस टर्म, तो यहां पे 5 + 1 क्या हो गया 6, इसलिए मैंने यहां पे 6 लिखा एंड राउंड ऑफ किया, इसलिए मैंने लिखा अप्रोक्सीमेटली 17.56 एंड ये जो कंडीशन था ये है मेरा मीडियन का वैल्यू। सो लास्ट में खाली एक स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर मीडियन इज 17.56 एंड विद दिस ये सब खत्म हुआ। एंड अगर हम देखते हैं तो ये सेक्शन में हमने सारे के सारे जो सम्स थे वर बेस्ड ऑन व्हाट मीडियन, तो मीडियन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे जिसमें हमने कवर करने की कोशिश की है रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट ग्रुप डेटा, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मीडियन का जो कैटेगरी है ये कैटेगरी भी खत्म होता है। ये सम्स हमें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज सम्स विल बी बेस्ड ऑन व्हाट मोड पार्ट।